हेलो जाफर साहब, सुन पा रहे हो? जी सर। या तो स्टार्ट कर दीजिए कि फ्यूचर नाम है बहुत बढ़िया, फ्यूचर वो फ्यूचर ट्रेडिंग। हाँ जी सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो भी किसी को भी इनवाइट करें तो आप कॉल करके इनवाइट करेगा। ये फ्यूचर बोर्ड ट्रेडिंग का सेकंड एडवांस जो हमारा इसमें बोर्ड में है, तो उसी के बारे में जानकारी देने के लिए जाफर सर को मैं यहाँ पे फिर से एक बार आमंत्रित करता हूँ। जाफर सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेटा फ्यूचर के प्रेजेंटेशन पे। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम अपने प्रेजेंटेशन में नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन सुनने के लिए एक्साइटेड होकर सुनिएगा, 100% अटेंडेंस अपने दीजिएगा और एंजॉय कीजिए इस प्रेजेंटेशन को। जैसे आप हमेशा देखते होंगे, लाइक डेली मैं ये जरूर बताता हूँ आप सभी को कि पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। और ये भी जरूर बताता हूँ कि जितने भी लोग आज के डेट में फाइनेंशियली फ्रीडम है, वो सारे लोग इन 3 वर्ड्स को, या तो इन्वेस्टमेंट हो गया, या डुप्लीकेशन हो गई मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम, और कंपाउंडिंग को जरूर यूज करते हैं और यूज करके वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किए। तो देखिए, जिंदगी हम भी शुरू किए हैं कुछ काम करके, उसके बाद फिर हम कुछ पैसा कमाए, फिर उसको सेविंग किए, फिर वहां से हम उसको डाल दिए इन्वेस्टमेंट पे। और जब इन्वेस्टमेंट किए तो इन्वेस्टमेंट हम किए एज ए ट्रेडिंग के रूप पे, और हम ट्रेड करते आ रहे हैं और हमारी प्रॉफिट यहाँ से होती जा रही है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर आपके पास में नहीं है ज़्यादा, तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन को आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग कैपिटल आप निकाल सकते हैं, फिर उससे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगी, उस प्रॉफिट को आप कंपाउंड करते चले जाइए और आपकी जो लाइफ है ना, वो स्टेबल हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी की हम इसलिए बात करते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, इसमें अभी तक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रखी है, और बहुत सारे लोग इसी इंडस्ट्री से मल्टी मिलियनर भी बन गए हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें इस इंडस्ट्री की, तो 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और आए दिन ये बढ़ती जा रही है, आगे भी बढ़ती जाएगी। ये जो मार्केट है वो 24 घंटा 7 दिन तक चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है मार्केट। ट्रेडिंग पेयर जो हमारा होगा वो होगा यूएसडीटी के ऊपर ही, हम यूएसडीटी पे ट्रेड करेंगे यहाँ पे। और आगे जितने भी फिगर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो आपकी अर्निंग्स होगी क्रिप्टो एंड ऑल, वो सारी यूएसडीटी पे ही होगा। तो फ्यूचर में जो ट्रेडिंग करें, तो फ्यूचर जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है, बहुत प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो हम अभी बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर में, क्रिप्टो पे। फ्यूचर ट्रेडिंग से ही समझ में आता है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है उसका फ्यूचर पे लेके ही कुछ होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, बीएनबी वगैरह 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 वगैरह, ये सारी कॉइन्स की मार्केट पे कुछ ना कुछ वैल्यूज है, प्राइस है। ये जो वैल्यू है वो कभी ऊपर जाती है, इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। तो इसी को हमें प्रिडिक्ट करना है कि इसकी प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, अनुमान लगाना है हमें। तो अगर आपको लगता है कि ये जो बिटकॉइन है इसकी प्राइस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखो चार्ट पे, ये बिटकॉइन की चार्ट है और ये 1 मिनट की चार्ट चल रही है। अभी आप मेरे को बताइए कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग करोगे। जैसे आपको लगता है यहाँ पे कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, जैसे ये यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, तो आपको लगता है कि ये ऊपर भागेगी, उसको ग्रीन कर देता हूँ मैं। आपको लगता है कि ये ग्रीन है और ये अभी ऊपर जाएगी, तो आपको लॉन्ग करना है। और आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, आपको लगता है कि ये नीचे आएगी,
अगर 15 मिनट कैंडल पे देख रहे हैं यहाँ पे तो ये लाल है ना, ये रेड है, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये नीचे आएगी, तो आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। तो आप लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, अगर आपने शॉर्ट किया और वाकई इसकी प्राइस नीचे आई तो आप बनाते हो प्रॉफिट। और आपको लगता है कि नहीं इसकी प्राइस नीचे नहीं आएगी, इसकी प्राइस मुझे लगता है कि ऊपर जाएगी, बढ़ेगी इसकी प्राइस, ठीक है। तो फिर आप क्या करो, आपको लगता है कि इसकी प्राइस अगर ऊपर जाना है, ऊपर बढ़ेगी इसकी प्राइस, ऊपर जाएगी, तो आप लॉन्ग करिए। आप लॉन्ग करोगे और वाकई इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर आप प्रॉफिट बनाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करता तो ये इतनी बड़ी है ना, तो मुझे इतना यहाँ से प्रॉफिट निकलता। और मैं अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखो, जब इसकी प्राइस यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, इस टाइम में अगर इसको आप शॉर्ट करते तो ये इतना नीचे आता और आपको यहाँ से प्रॉफिट देता। फिर यहाँ पे अगर आप इसको लॉन्ग करते है ना, तो ये इतनी ऊपर गई और आपको यहाँ पे प्रॉफिट देता। तो इसी तरीके से हम क्रिप्टो की प्राइस को लॉन्ग या शॉर्ट करके यहाँ से प्रॉफिट बनाते हैं विथ लेवरेज। लेवरेज क्या मिलता है हमें यहाँ पे, 10 गुना लेवरेज मिलता है। अब लेवरेज क्या होता है उसको समझते हैं। लेवरेज यहाँ पे ऐसा है कि मान लीजिए मार्केट जो है वो एक पर आपने 10x का लेवरेज ले रखा है और मार्केट से 1% बढ़ी, तो आपके लिए मार्केट कितनी बढ़ी है, आपके लिए मार्केट बढ़ी है 10%, आपके लिए बढ़ेगी 10%। अगर ये मार्केट यहाँ पे 10% बढ़ती है नॉर्मल में, तो आपके लिए मार्केट कितनी बढ़ेगी, आपके लिए मार्केट बढ़ेगी 100%। ये है लेवरेज का फायदा हमारे लिए। तो अगर हमारा जो ट्रेड लगा हुआ है, मान लीजिए वो $100 से लगा हुआ है, ठीक है, तो मार्केट अगर यहाँ पे 1% बढ़ी तो यहाँ पे 10% बढ़ी, तो हमें प्रॉफिट कितना गया, $100 का 10%, तो अपनी प्रॉफिट कितनी हो गई, $10 की हमें प्रॉफिट हो गई, 10 USDT की। और अगर मार्केट 100% बढ़ गई, यहाँ पे 10% बढ़ी, लेकिन जो कि हमारा लेवरेज 10x है, तो ये 100% बढ़ गई, तो अपना प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे, 100 $100 की प्रॉफिट हो गई हमें। तो इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं लेवरेज के साथ में। अब देखिए ट्रेडिंग जो है वहाँ पे कुछ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सीखना होता है, थोड़ा जानना होता है, क्योंकि बड़ा पैसा बनता है। तो और जितना ज़्यादा आप इसको सीखोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। तो सीखना क्या है, यहाँ पे आपको कॉइन सिलेक्शन और उसकी डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा। वॉलेट मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक आपके पास अगर $1000 है तो पूरी की पूरी आप एक ही कॉइन पे लगा दो एक बार, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। उसको क्या करना होता है, पहले आप 100 लगाओ, फिर नेक्स्ट स्टेज पे 100 लगाओ, फिर 100 लगाओ, फिर 100 लगाओ, ऐसे करके आपको लगाना है, ठीक है। मतलब थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं कि पूरा का एक ही बार में लगा देना है। उसके बाद है ट्रेड स्ट्रेटजी। आपकी जो ट्रेड की जो स्ट्रेटजी होगी वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट है कि नहीं है, उसको बेस्ट करना है, ठीक है। कितने पे ये बाई करेगा, कितना हमें प्रॉफिट देगा, कितने पे स्टॉप लॉस लेना है, कितने लिक्विडेशन मार्जिन लेनी है, ये सारी चीजें। और उसके बाद हमें देखना होता है मार्केट एनालिसिस कि मार्केट अभी क्या चल रहा है, मार्केट में क्या न्यूज आ रहा है, मार्केट में कुछ न्यूज है अभी, मार्केट किसी वार जोन पे है, कहीं वार हो रहा है किसी के बीच में, तो उस पर भी मार्केट ये डिपेंड करती है यहाँ पे। तो ये भी हमें पता करना होता है। तो ये सारी चीज आपको पता है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने से भी चलेगी, नहीं है नॉलेज तो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे तो होता जाएगा। तो हमारे पास क्या है ना कि लोग इससे पहले क्या करते थे, डायरेक्टली एक्सचेंज पे ट्रेड करते थे, बिनांस पे। बिनांस पे जब वो ट्रेड करते थे तो वहाँ पे बहुत सारे उनको चैलेंजेस फेस करना होता था। चैलेंजेस फेस ये करना होता था कि एक बार तो उनको खुद ही कॉइन सिलेक्शन करनी है कि किस पे मेरे को लगाना है, उसका लॉन्ग या शॉर्ट करना है, ठीक है। चलो वो कहीं से पता कर लिया या अपने मन पे लगा दिया, लॉन्ग या शॉर्ट जो करना कर दिया। अब लॉन्ग शॉर्ट लग गई, अब कब तक उसको प्रॉफिट लेना है, वो उसकी जो टीपी है टेक प्रॉफिट वो हमें सेट करना है। वहाँ पे स्टॉप लॉस भी जाके हमें बार बार सेट करना होता था, टेक प्रॉफिट भी बार बार जाके सेट करना होता था। उसके बाद में वहाँ पे हम डीसीए नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक मार्जिन नहीं ले सकते, वो हमें मैनुअली उसको करना पड़ता था, उसकी कैलकुलेशन आनी पड़ेगी हर किसी को, तभी वो कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी टूल्स की वहाँ पे कमी है जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर अपनी ट्रेड लगी है ना तो उसको बैठ के देखते रहो, देखते रहो, फिर करते रहो, फिर देखते रहो, फिर करते रहो, तभी होगा। लेकिन
थैंक्स टू मेटा फ्यूचर, ये जो मेटा फ्यूचर की रोबोट जब से आई है तब से इसने तहलका मचा रखा है सभी के लिए। ये हमारे लिए जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ना, जो कि बहुत हार्ड हुआ करता था, लोग बहुत डरते थे फ्यूचर ट्रेडिंग, अरे फ्यूचर ट्रेडिंग बाप रे, लेकिन अब इतनी इजी हो गई है फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए कि आप में से बहुत लोग यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, बहुत कोई। क्योंकि ये जो रोबोट है ना, वो एआई टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है, और इसकी जो टूल्स है ना, वो आपको ऑटो पायलट पे रन करा देती है आपकी ट्रेड को इजिली। इतना इजी है, इतना मतलब इतनी अच्छी अच्छी टूल्स है यहाँ पे, एक बार आप देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। और जब उस टूल्स को आप यूज करने लग जाओगे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास है मार्तुल है, हैमर है, बट आपको पता ही नहीं कि वो क्या काम पे आने वाला, तो वो तो बेकार है ना। लेकिन आपको जब पता चल जाएगा अच्छा ये मार्तुल है, इससे मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर वो काम का चीज है आपके लिए। तो इसमें भी बहुत सारी टूल्स है, वो हमें जानना होगा कि कौन सी टूल्स क्या काम करती है। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। देखिए मेटा फ्यूचर, फ्यूचर का जो वर्ड है फ्यूचर ट्रेडिंग, लोग इसमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं लेवरेज के साथ में। देखिए आज के डेट में जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं ना, वो कैसे बने सक्सेसफुल? अपने पैसे से नहीं, दूसरे के पैसे से, बैंक से लोन लिए और बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल है वो, ठीक है। तो हम भी लेवरेज पे काम करते हैं। लेवरेज पे आप काम करोगे तो बहुत अच्छा खासा आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो, और लोग बनाते भी आए हैं। तो ये जो बॉट है जो हमें लेवरेज पे ट्रेडिंग करने के लिए देती है फ्यूचर का, विद फुल्ली एडवांस टूल्स, उसका प्राइस कितना है पता है आपको? सिर्फ 150 यूएसडी, ओनली 150। और ये 150 यूएसडी अगर आपके पास 500 अगर आपके पास 500 ट्रेडिंग कैपिटल है ना, तो ये 150 यूएसडी तो आप एक दिन में निकाल लेंगे प्रॉफिट करके। ऐसा है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कीजिए किसी के पास अगर 5,000 ट्रेडिंग कैपिटल है, तो एक ही ट्रेड में वो इतना निकालेगा प्रॉफिट। और 20-50 हमें यहाँ पे एसेट बैलेंस पे रखना पड़ता है, क्योंकि जो बॉट की शेयरिंग है वो 80/20 की है। 80% आपका होता है, 20% इस बॉट के पास आता है। तो ये 150 डाल के और एसेट बैलेंस डाल के आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बॉट को एक्टिवेट करके। क्या है मेटा फ्यूचर? ऑब्वियसली मेटा फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, किसकी? फ्यूचर की। क्योंकि जो क्रिप्टो है, ये जो ट्रेडिंग है क्रिप्टो की, ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है हमें। इसकी जो वैल्यूज है और ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। तो ये जो रोबोट है इसको डिजाइन डेवलप किया गया है इसीलिए कि नॉर्मल बंदा भी थोड़ी सी नॉलेज लेके भी आस्ते आस्ते करके सीख के समझ के फ्यूचर ट्रेडिंग करके वो यहाँ से प्रॉफिट बना सके। और ये रोबोट जो भी आप इस पर सेट कर दो, वो ऑटोमेटिकली उसको 24 घंटे तक ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है और आपकी ट्रेड को मैनेज करती है। एंड वंस अगेन यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेडिंग कैपिटल मेटा फ्यूचर के रोबोट को देने का जरूरत नहीं होता है। आपकी जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है वो दुनिया के ग्लोबल एक्सचेंज जो है बिनांस, वहीं पे रहता है, और इसको आप कनेक्ट करते हैं एपीआई के थ्रू। हमें बहुत सारी यहाँ पे वैराइटीज ऑफ कॉइन्स मिल जाती है जिसपे हम ट्रेड करके यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी ऑफ फंड्स हमारा है यहाँ पे, वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो फंड्स है ना, वो किसी ऐसे के पास में नहीं है जो वो उसको कंट्रोल कर रहा है। आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो आपके कस्टडी में है, आपके कंट्रोल पे है, आपके एक्सचेंज पे लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। आपको जिस दिन क्विट करना है आप क्विट कर सकते हैं, जिस दिन आपको और ज्यादा ऐड करना है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी से आपको फोन करके मांगने का जरूरत नहीं है, भैया मेरा ट्रेडिंग कैपिटल दे दो, मुझे नहीं करना है, ये नहीं है। तो डील यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस बॉट में जो टूल्स है वो एडवांस टूल्स है जो बहुत अच्छी चलती है, अच्छा काम करती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है इस टूल्स की वजह से। और 24 घंटा ये मॉनिटर करती है आपकी जो भी ट्रेड लगी हुई है यहाँ पे, उसको देखती रहेगी, एनालाइज करती रहेगी। उसकी मार्केट अगर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो भी सेट किया है अपने पैरामीटर्स यहाँ पे, उसके हिसाब से वो बेच भी देगी। और अगर डीसी करना है तो डीसी भी ऑटोमेटिकली करती है। इवन मार्केट प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस का जो दूर रखने का जो है, उसकी भी डीसी ये आराम से करती है। एंड ये जितनी भी ट्रेड्स रेडी है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो ट्रेड स्टार्ट करने से पहले, और अपनी सेटिंग को मार्केट के हिसाब से चेंज करके आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे डेमो कैपिटल है जिसपे आप ट्रेड लगा सकते हो, अपने ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आप ट्रेड लगाना चाहो तो आप डेमो पे पहले टेस्ट कर लो, सीख लो, समझ लो, पूरी सीख लिए समझ लिए, उसके बाद आप रियल अकाउंट पे स्विच करके आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको 10,000 यूएसडीटी मिलता है, उसको यूज करके आप ट्रेडिंग लगा सकते हैं अपना। अभी रोबोट पे यहाँ पे 3 टाइप की बॉट आ रही है, 3x, 5x एंड 10x, जो ऑलरेडी पहले थी, बट अब ये तीनों बॉट चलेगी हेज पे, हेज मोड पे चलेगी। और हेज मोड पे चल के हमें जैसे इस बॉट को सब्सक्राइब कर देना है, और ये बॉट ऑटोमेटिकली हमारे लिए कॉइन प्लेस करेगी।
और ऑटोमेटिकली ये हमें सेल कर देगी और हमें लाइक प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। ये सारी तीनों प्रोसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रही है। हमें सिर्फ यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑर्डर बताना है कि कितने डॉलर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और नंबर ऑफ ट्रेड्स, कितने कॉइन्स पे आपको ट्रेड करना है। ये डिपेंड करेगा आपका कॉइन सिलेक्शन के ऊपर पे। तो जब ये बन के आएगी फिर मैं आपको ये कॉइन सिलेक्शन टेबल भी दे दूंगा, इस हिसाब से अपने सेट कर सकोगे आप। उसके बाद यहाँ पे कॉपी ट्रेडर्स भी है, तो आप किसी भी प्रोफेशनल से अगर कॉपी कराना चाहते हैं तो आप उनसे कॉपी करा लो और जो उनका पीएनएल होगा वही आपका पीएनएल होगा। और आप अगर यहाँ पे आके एज ए मास्टर ट्रेडर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकेंगे। और यहाँ पे है मैनुअल ट्रेडिंग, जिसमें आप खुद अपनी सेटिंग करके अपने हिसाब से कॉइन सिलेक्शन करके और उसकी डायरेक्शन को चूज करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से बिग प्रॉफिट अर्न कर सकोगे, बना सकोगे एवरी डे। और इसी इंडस्ट्री में लोग एक एक दिन के 100,000 यूएसडी, 500,000 यूएसडी, 1 मिलियन यूएसडी भी कमा रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करके। अब बात करते हैं इस बॉटजी की कंपनसेशन प्लान को, सॉरी मेटा फ्यूचर की कंपनसेशन प्लान को। तो ये जो इसकी जो कंपनसेशन प्लान है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं है समझने के लिए। तो 5 तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट आती है अगर इस बॉट को आप रेकमेंड करते हो किसी और को करने के लिए। सबसे पहले तो आप किसी को यहाँ पे सीखने के लिए रेकमेंड कर सकते हो कि भैया जो मेटा फ्यूचर है उसको आप उस बॉट को सब्सक्राइब करो और सीखो वहाँ पे कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। आप इसको अगर वो सीख लेते हैं तो उसको कहीं भी कुछ और दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखे और अच्छी जिंदगी जी रहे सिर्फ ट्रेडिंग करके। तो कोई भी कर सकता है, घर पे बैठ के ही करना है, एक मोबाइल और एक इंटरनेट चाहिए आपको। और मुझे लगता है ये मोबाइल इंटरनेट हर किसी का पास है आज के डेट पे। और रहा बात नॉलेज का, तो वो तो डेली ट्रेनिंग होती है, आप आ जाइए, यहाँ हम सिखाई देंगे। तो लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको एफिलिएट प्रॉफिट यहाँ मिलेगा, ट्रेड फ्यूल बर्न प्रॉफिट मिलेगा, मेटा रिवॉर्ड से प्रॉफिट मिलता है, रैंक डिफरेंस प्रॉफिट है, ग्लोबल पूल कमीशन है। एक एक को समझते हैं। पहली है एफिलिएट इनकम, जो सेल्स पे मिलती है। जितने ज्वाइनिंग आप कराओगे, आपके थ्रू जितने बॉट लोग खरीदेंगे, आप रेकमेंड करोगे, तो डायरेक्टली आप जितने भी लोगों को रेकमेंड करेंगे उनसे आप वो अगर बॉट को परचेस करते हैं तो आपको मिलता है 20%, मतलब 30 यूएसडी एक का। अगर आपने 10 करा दिया तो 300 यूएसडी आपकी प्रॉफिट हो गई। अगर आप 100 करा देते हो डायरेक्ट सेल तो 3000 यूएसडी आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। 3000 यूएसडी मतलब 2,40,000 इनकम आईएनआर पे। उसी तरह ये अगर किसी आगे को बताते हैं तो वहां से मिलेगा 6%। ये अगर आगे किसी को बताते हैं तो 4%। ये 4, 5, 4 से लेके 7 लेवल तक 2% करके मिलता है। 8 लेवल से 3%, 9 लेवल से 4% और 10 लेवल से 5%। तो जितने भी लोग यहाँ पे आगे बताते जाएंगे मेटा फ्यूचर के बारे में, इस परसेंटेज के हिसाब से आपके और आपकी टीम के किस परफॉर्मेंस के ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे आप अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हैं, अनलिमिटेड डायरेक्ट लोगों को बता सकते हैं इस बॉट के बारे में। आइए जानते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे हम इनकम कर सकते हैं। अगर एक टेबल, एक ग्राफ के ऊपर काम करें, एक टारगेट लेके अगर हम काम करते हैं तो हम सभी लोग यहाँ पे अच्छा खासा क्रिप्टो अर्न कर सकेंगे। तो सपोज आप ऐसा कर लो कि ये 2.5 महीने का टाइम पीरियड है। ये जो 10 लेवल है इसको 10 सप्ताह मान लो आप। 10 वीक्स में, 10 वीक्स होता है 2.5 महीना। 10 वीक पे अपनी जो टारगेट है वो है 6 लाख यूएसडी अर्न करना है ये हमें, इस परसेंटेज के हिसाब से। तो काम क्या करना पड़ेगा, एवरी वीक हमें इतना सेल करना है। फर्स्ट वीक 3 सेल करनी है, सेकंड वीक में 9 का सेल, थर्ड वीक में 27 का सेल, फोर्थ वीक में 81 का सेल, फिफ्थ वीक में 243 की सेल, सिक्स वीक में 729 की सेल। ऐसा हमें सेल एवरी वीक अगर हम करेंगे तो 2.5 महीने में हमारा जो ये टारगेट है 6 लाख यूएसडी का, ये हम अर्न कर सकेंगे। कैसे करना है, लाइक अगर आप डायरेक्टली कुछ 15-20 अपने दोस्तों को बताए हो इसके बारे में, मेटा फ्यूचर के रोबोट के बारे में, उनमें से अगर 3 बंदे भी आके बॉट को एक्टिवेट कर लेते हैं आपके दोस्त, तो आपकी प्रॉफिट हो जाती है 90 यूएसडी की। फिर वो टीम पे आ गए, क्लब में आ गए, ग्रुप में आ गए, हम लोग भिड़े हो गए। तो अब वो 3 और मैं एक मिलके हम लोग प्लान करेंगे, चलो ठीक है इसको हम लोग ना इस वे से काम करेंगे कि नेक्स्ट वीक का टारगेट हम लेते हैं सभी कोई कि हम यहाँ पे 9 सेल कराना है हम 4 जन को मिलके।
तो वो भी आगे 15-20 लोगों को बताएंगे, मैं भी और 15-20 लोगों को बताऊंगा। और मैंने पिछले भी कुछ 15-20 लोगों को बताया था, तो वहां से 1-2 लोग आए थे, 3 बंदे आए थे। तो वहां से हम सभी का टारगेट रहेगा 9 कंप्लीट करने का, और 1 वीक में हम लोग 9 कंप्लीट कर लेंगे। तो इन तीनों को मिल गया 90 यूएसडीटी, और मेरे को मिल गया 81 यूएसडीटी का प्रॉफिट। थर्ड वीक में ये 3 9 और मैं 1, हम लोग 13 जन मिलके थर्ड वीक का टारगेट लेंगे 27 ज्वाइनिंग कराने का। तो ऑब्वियसली हो जाएगा वो भी, क्योंकि जब टीम के साथ काम करते हैं तो बड़ा इजीली काम हो जाता है। तो मुझे मिलेगा 162 यूएसडीटी, इन 3 बंदे को मिलेगा 81 यूएसडीटी करके ईच, और 9 बंदे को मिलेगा 90 यूएसडीटी करके ईच। तो इस तरीके से 3 की डुप्लीकेशन होती चली जाएगी एवरी वीक। तो हर किसी का जो 6 लाख यूएसडीटी का जो गोल है, टारगेट है, सपना है, वो यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं मेटा रिवॉर्ड की। मेटा रिवॉर्ड की जो प्लान है वो 2 लेग या मल्टीपल लेग्स पे रन कर सकती है। जैसे एक लेग तो ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग होती है, बहुत ज्यादा सेल्स आता है, और बाकी जितने भी लेग्स हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेग्स, जितने भी लेग्स हैं, उन सारे लेग्स पे मिला के अगर 10 का सेल हो जाता है, और मेन लेग पे अगर 10 का सेल हो जाता है, किसी भी लेवल से, लेवल मैटर नहीं करता, ठीक है, तो आपको 50 यूएसडीटी एज ए रिवॉर्ड मिलता है। उसी तरह 45-45 का मैच होगा तो 90 यूएसडीटी फिर रिवॉर्ड मिलेगा आपको। 135 का मैच होगा तो 270 का रिवॉर्ड। 400 के मैच हो गए तो 800 का रिवॉर्ड। 1500 का मैच हो गया तो 3000 का रिवॉर्ड। 6000 का मैच हो गया तो 12000 का रिवॉर्ड। इस तरीके से ये मैच होती चली जाएगी आपस में, और ये रिवॉर्ड आपको मिलता चला जाएगा। इसको अगर आप जोड़ लेते हो तो ये होता है 13,36,210 यूएसडीटी। 13,36,210 यूएसडीटी आपकी प्रॉफिट होगी, मतलब मोर देन अ मिलियन। अब ये भी आपके पास जो पैसा आएगा, इससे भी आप ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, और इसको अगर इंटू 80 कर लोगे तो आप समझ सकते हो आपकी प्रॉफिट कितनी हो गई है आईएनआर पे उस टाइम पे। अब बात करते हैं टीम ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये कहाँ से मिलता है? जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके टीम में, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे हैं, उनका 20% डिडक्ट हो रहा, उनकी 20% से 5% आपको मिलता है फर्स्ट लेवल पे। तो डायरेक्टली जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स है जो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे, उनसे आपको मिलेगा 5%। सेकेंड लेवल पे जितने भी ट्रेडर्स हैं यहाँ पे, चाहे 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 500 है, मैटर नहीं करता, उनमें से जितने भी लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे हैं वहां से मिलेगा 2%। उसी तरह थर्ड से 2%, फोर्थ से 2%, फिफ्थ से 2%, सिक्स से 2%, सेवंथ लेवल से 2%, और 8 लेवल से लेके 15 लेवल तक आपको 1% करके उनके ट्रेडिंग के प्रॉफिट से आपको आएगा। तो 15 लेवल एक तो ह्यूज हो जाती है। दूसरा, ये परसेंटेज जब 10x के लेवरेज पे जाती है और उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे ज्यादा मिलता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये प्लान की एग्जांपल देखते हैं कि अगर 2-2 के डुप्लीकेशन में हमारे पास टीम आ रखी है, और इन सभी लोगों ने 100 यूएसडीटी अपने बिनांस फीचर पे डाला हुआ है, और ये बॉट के थ्रू ट्रेडिंग करा रहे हैं, या खुद मैनुअल ट्रेडिंग करा रहे हैं, या फिर मास्टर ट्रेडर के थ्रू ट्रेडिंग करा रहे हैं, किसी से भी ट्रेडिंग करा रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग करा के इनकी जो प्रॉफिट हो रही है वो हो रहा है सिर्फ 12%। कब? वीकली, वीक में हो रहा है 12% की प्रॉफिट, ठीक है, वो इतना निकाल पाते हैं। तो ये उनका गैस फी देना होगा, ये परसेंटेज के हिसाब से ये प्रॉफिट आपको आएगा। तो आपकी प्रॉफिट कितनी होती है? 1600 यूएसडीटी की प्रॉफिट। अच्छा है, लोग अपनी ट्रेडिंग कैपिटल अपने बिनांस पे रखे हैं, किसी और कंपनी को नहीं दिए, मेटा फीचर वाले को भी नहीं दिए, ठीक है, अपने बिनांस पे रखे हैं, जहां पे वो जब चाहे इसको निकाल सकते हैं, उनका कंट्रोल उनके पास है, और ये मेटा फीचर के रोबोट से वो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना रहे हैं। तब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको बताया था, इसलिए। सेकेंड सिनेरियो में देखते हैं कि टीम साइज वही है, कोई आपका टीम ग्रोथ नहीं हो पा रहा, बट ये सारे लोगों ने ना जहाँ पे 100 रखा था अभी 500 डाल दिए, मतलब 400 और लगा दिए, तो 500 हो गए इनकी ट्रेडिंग कैपिटल बिनांस के फ्यूचर पे। क्योंकि जब प्रॉफिट आता है तो लोग वहां पे फंड ऐड करते हैं। अब कहाँ से ऐड किए 400? या तो ऑलरेडी अपने पास था वहां से डाल दिए, या तो फिर कमा के लोगों को बता के वहां से जो प्रॉफिट आई उनसे उन्होंने यहाँ पे 500 डाल दिया। इनकी प्रॉफिट वही आ रही है, वीक का 12% मान लीजिए, ठीक है। तो ये इनका गैस भी कटेगा, और ये परसेंटेज के हिसाब से ये प्रॉफिट आपको मिलना है। इसको जोड़ोगे तो ये होता है आपका अप्रॉक्स 8000 यूएसडीटी का, मतलब 7000 पकड़ लीजिए आप, 8000 पकड़ लो आप, या 7895 यूएसडीटी, इतनी आपकी प्रॉफिट हो जाएगी वीक पे, अगर ये सारे लोग इतनी प्रॉफिट बना रहे हैं तो। अब अगर ये ज्यादा प्रॉफिट बना रहे,
तो प्रॉफिट ज्यादा आएगी, इनका प्रॉफिट अगर कम हो रहा तो ये तब भी कम हो रहा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये 500 है, ये आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हर किसी का यहाँ पे 5000 यूएसडीटी हो जाएगा। तो 5000 यूएसडीटी यहाँ हो गया, और ये मान लीजिए कि 10% ही उनको मिल रहा है, एक सप्ताह में वो 10% ही कमा रहे हैं, तो आपकी प्रॉफिट यहाँ पे कितनी होगी? ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगी। जब ये 5000 हो जाएगा, 50000 हो जाएगा, तब ये और बढ़ेगा। जब ये 5 लाख हो जाएगा तब ये और बढ़ेगा। तो मतलब जितने लोगों के पास ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा और जितना वो प्रॉफिट यहाँ से बनाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग करके, उतनी आपको भी प्रॉफिट यहाँ से आने वाला है। अब बात करते हैं रैंक डिफरेंस प्रॉफिट की। ये जो प्रॉफिट है वो रैंक डिफरेंस बेस पे मिलता है और रैंक क्वालिफाई करने पे मिलता है। इससे पहले मैंने आपको जो भी बताया वो तो जैसा चल रहा है चलेगा, वो तो प्रॉफिट मिल रही है अगर आप कोई भी चीज मेंटेन नहीं करते हो तब भी। बट यहाँ पे अगर आप रैंक मेंटेन कर लेते हो, रैंक एक बार क्वालिफाई कर लेते हो आप, तो आपको 3%, 6%, 9%, 12% एक्स्ट्रा आएगा सेल्स पे, ज्वाइनिंग पे, आपके टीम से अनलिमिटेड लेवल से रैंक डिफरेंस बेस पे। और 2%, 4%, 6%, 8%, 10% ये आपको एक्स्ट्रा आएगा ट्रेडिंग के वॉल्यूम पे अनलिमिटेड लेवल से रैंक डिफरेंस बेस पे। और एक बार आप मेटा 6 बन जाते हो तो 5% ग्लोबल आपको आता है ज्वाइनिंग से, और 5% ग्लोबल आपको आता है ट्रेडिंग से। तो मेटा 1 की जो रैंक है वो तो आप जैसे मेटा की बॉट को एक्टिवेट करते हो आपको मेटा 1 की रैंक डिफॉल्ट पे अनलॉक हो जाती है। बट मेटा 2, मेटा 3, मेटा 4, मेटा 5 और मेटा 6 की जो रैंक है उसको अनलॉक करने के लिए कुछ कंडीशंस है, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट बनता है, थोड़ा काम भी है। तो क्या करना है आपको? दूसरे को जिताना है खुद जीतने के लिए। मतलब आप अगर ऐसा है कि आप दूसरे को जिताओगे तो आप भी जीतोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्ट करनी होती है। मेटा 2 के लिए 3 डायरेक्ट, मेटा 3 के लिए 5 डायरेक्ट, मेटा 4 के लिए 8 डायरेक्ट, मेटा 5 के लिए 12 डायरेक्ट और मेटा 6 के लिए 20 डायरेक्ट। कोई ऐसा टाइम बाउंडिंग नहीं है कि एक ही महीना में करने का है, आप इसको 20 साल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उतना 20 साल में करोगे तो फिर कैसा चलेगा? मतलब 20 दिन में कोशिश कीजिएगा करने का। एंड जो कंडीशंस यहाँ पे दूसरी वाली है वो है कि आपको मेटा 3 अगर बनना है तो 3 मेटा 2 आपके डायरेक्ट पे होना चाहिए, 3 मेटा 3 मेटा 4 के लिए, और मेटा 5 के लिए 3 मेटा 4 डायरेक्ट पे, और मेटा 6 के लिए 3 मेटा 5। और इतनी टीम साइज, 20 की टीम साइज मेटा 2 के लिए, मेटा 3 के लिए पूरा 100 का टीम साइज, मेटा 4 के लिए 300 की टीम साइज, मेटा 5 के लिए 800 की टीम साइज और मेटा 6 के लिए 1500 की टीम साइज। जो कि छोटी टीम है, कुछ बड़ी टीम नहीं है, बड़ी इजीली हो जाएगा। अगर हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा, अगर अकेला करने चाहेंगे तो बड़ा हार्ड है। तो टीम वर्क के साथ काम करने से बड़ी इजी हो जाती है और ये सारी की सारी रैंक अनलॉक हो जाएगा और आपको ये पूरी की पूरी इनकम आपको मिलता रहेगा। तो ये था मेटा फ्यूचर की प्रेजेंटेशन। होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब इस पे अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने आप को सचिन ये है गुर्जर साहब जी किसको कॉल लेते हैं? महेश गुर्जर साहब ना? साहिन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी नमस्ते सर। हाँ जी सर, नमस्ते, बताइए सर। हाँ सर, एक ही चीज पूछना है। हेलो। हाँ सर। सर जैसे हमने जैसे दूसरे बोर्ड में देखा है, मान लीजिए हमने $1000 का ट्रेड लगाया है। हेलो। हाँ पूछिए ना, $1000 का आपने ट्रेड लगाया है। हाँ, तो $1000 के ट्रेड लगाने के बाद वो हमें $100 का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है? तो $100 का प्रॉफिट देने के बाद हमारा $20 गैस फीस काट देता है वो, ठीक है सर? हेलो। हाँ हाँ सर, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, फिर से वो नीचे आ जाता है तो क्या होता है कि हमारा तो गैस फीस नहीं करता है, और फिर सबमिट मोड में जब काम करना लग जाता है फिर से वो फ्यूल फीस काटता है। तो फ्यूल फीस ऐसा एक चीज हो जाता है कि लास्ट में देखा जाता है हमारा कैपिटल बिनांस में 1000 का 1000 ही पड़ा हुआ है, लेकिन फ्यूल काट चुका है मेरा $200 का।
उस विषय में सर आप कुछ नॉलेज दे पाएंगे सर? नहीं सर, दूसरे बॉट में क्या होता है वो तो मेरे को नहीं पता ना, कि वो कैसे काटते हैं नहीं काटते हैं। हाँ, इसमें कैसा है सर, जो फ्यूल का जो प्रॉफिट सर जब भी अभी अभी ऐसा है यहाँ पे, अभी हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पे सबमिट मोड नहीं है, क्योंकि ये मेटा फ्यूचर की प्रेजेंटेशन चल रही है, फ्यूचर हाँ ट्रेडिंग हाँ की। हाँ, अगर तो जब फ्यूचर प्रॉफिट, ट्रेडिंग, हाँ फ्यूचर ट्रेडिंग में आपकी जब प्रॉफिट होगी तभी 20% कटेगा। अच्छा ठीक है, आपने ठीक है, $100 बनाया, $100 की प्रॉफिट हुई आपकी, तो 80 मतलब 20% आपका कटेगा, लेकिन वो बिनांस से नहीं कटता है। यहाँ पे एक एसेट वॉलेट है, हाँ प्रीपेड हाँ वॉलेट वहाँ, है, हाँ वहाँ पे हमें एडवांस में रखना होता है और वहीं से कटता है। अच्छा। फिर से जब वो नीचे चला जाता है तब तो नहीं काटेगा, फिर वो वापस नीचे से जब प्रॉफिट बुक करेगा तब तो फिर से काटेगा। सर जब प्रॉफिट होगा तभी कटता है। ठीक है सर, ओके ठीक है सर जी। ओके ओके सर, ओके। ओके सर। ओके, कल के क्लास के बाद में किन्होंने ट्राई किया, टेस्ट किया और प्रॉफिट बनाया? कोई है जो आके बताएंगे? नरेश जी, बोलिए सर। हेलो। हेलो हाँ नरेश सर। सर, मेरा मैं तो कल पूछा था ना आपसे मीटिंग करना और सर आपका आवाज नहीं आ रहा। तो नरेश सर बड़ी आपका आवाज नहीं आ रहा। इस फ्यूचर वॉलेट में। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो हाँ सर। वो रेंज में नेटवर्क में नहीं हो गया, तो बाद में हाँ लीजिएगा सर कॉल। ठीक है। नरेश जी एक बार आप फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए ना बिनास पे, आपकी नेटवर्क पर। बिनास बोल रहा हूँ, जूम पे। तब तक अजय प्रसाद जी को ले लेते हैं। अजय प्रसाद जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार, बोलिए सर। हमने तो कल रात में स्टार्ट किया सर, आपके से बात तो हुई थी कल। जी उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और डेमो स्टार्ट किया। कुछ रात तो ज्यादा हो गया था तो थोड़ा सा एक दो स्टार्ट किया, और दिन में आज हमने एक्टिवेट करवा लिया। ओके सर, बढ़िया और सर। अब 2 बजे के करीब मेरा जो है कि सब होते हुए, आज तो मेरा एग्जाम था तो मैं टाइम ज्यादा नहीं मिला, तो मैंने लगभग समझिए 4 बजे से 2 बजे के बाद से ही शुरू किया हूँ। तो अभी तक डेमो में तो $3.5 हो गया था। उसके बाद डेमो मैंने नहीं किया, सीधे जो है कि इससे $3.5 अभी तक प्रॉफिट कर लिया। $3.5 की आपकी प्रॉफिट हो गई। ओके, हाँ, बढ़िया। अभी $150 का ही अकाउंट है। तो मैंने सर एक्चुअली कॉपी के लिए ऑटो का 3x या 5x जो था ना सर, कॉपी हम्म, हम्म। का उसका ट्राई कर रहा था, पर अभी कोई भी ट्रेड लिया नहीं वो, तब मुझे नहीं मैनुअल करना। अभी, हाँ अभी बॉट क्या है ना, बॉट हेज मोड पे ट्रेड लेगी। तो बॉट की ऑलरेडी कुछ ट्रेड चल रही है, तो वो ट्रेड हटेगी, तो फिर बॉट हेज मोड पे कन्वर्ट होगा और वो बॉट पे ट्रेड लगाएगी हेज मोड पे। मतलब मुझे अगर ऑटो करवाना है तो मुझे अपना ट्रेड नहीं रखना पड़ेगा, सभी हेज मोड में रहेगा तभी जाके होगा। हाँ, आपका अकाउंट भी हेज मोड पे होना पड़ेगा जब आप हाँ, बॉट को वो करोगे, कॉपी करोगे तो। अच्छा अच्छा। तो ये तो ठीक है, रात में सोते समय भी आप अगर इसको मतलब बैलेंस अगर है $200-300 तो कोई नुकसान नहीं है। अपना एक या एक दो, उसमें भी तो हमें ट्रेड देना पड़ेगा ना कि कितने कॉइन्स पर ट्रेड लगाएंगे क्या है। हाँ, आपको सिर्फ इतना बताना होगा कि आप कितने डॉलर से स्टार्ट करना चाहते हैं, बस इतना ही। और वो तो कितने कॉइन्स पे आप ट्रेड लगाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। तो मिनिमम मेरा 150 है अब, मतलब मुझे 150 160 180 तक है मेरा कॉइन्स, सॉरी ये बैलेंस है। अच्छा तो ठीक है, अगर तो वो जब वो जब आ जाएगी ना, अभी बॉट प्रिपरेशन नहीं हुई है, ठीक है, अच्छा जब वो हैजिंग वाली आ जाएगी तो मैं जूम पे बता दूंगा कि अच्छा, अभी कितना स्टार्ट उसके नहीं लिए हुआ। फंड रखना है। नहीं, ठीक अभी ठीक। कितना फंड उसके लिए रखना है।
बॉट जो ऑलरेडी वहाँ पे है वो पुरानी ट्रेड अभी भी वो रनिंग है उसका, तो वो अच्छा। अभी तक क्लोज करेगी। करने के बाद फिर वो हेजिंग मोड पे वो बॉट ट्रेड लगाएगी सभी के लिए। तो जितने भी उसके क्लाइंट है जो उसको हाँ। फॉलो करते हैं, बॉट के थ्रू जो ट्रेडिंग लगाते हैं, उनको सभी को हेजिंग मोड अपनी एक्टिवेट करनी होगी। तो ये तो सर ये तो बहुत अच्छा है कि मान ली कि कुछ भी एबीसीडी पता नहीं है, बस लाए पैसा डाल दिए और अपना हेज हाँ मोड में। बस प्लग एंड प्ले हो जाएगा हाँ ये आपका। तो हमने तो सर अभी तक जो ट्रेड लगाया है वो मेरे मतलब क्या कहते हैं कि एक तरफ से उसको थोड़ा सा लगा कि अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बाकी मेरा कुछ अभी गलत नहीं हुआ, जो भी हुआ है सब सही ही गया है। ठीक है। चलिए अच्छा है, कोई नहीं है, आगे भी गलत ना हो, हमेशा अच्छा ही होते रहे और बनाते रहे प्रॉफिट। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है ठीक। डेमो भी मैंने भी लगाया सर, $5 आ गया, आपने लगा के दे दीजिए। अच्छा 5 निकल गया आपका भी। पता नहीं, मैं आपको पूछने वाला था कि ज्यादा लगाना था मुझे आज तो नहीं कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ही लगाइए, फिर सीखते रहेंगे, फिर बढ़ते रहेंगे, फिर स्काई इज द वो लिमिट। आपने पता क्या लगा था ऐसे ही है, मैंने तो पैसा एक भी नहीं लगाया फिर भी $5 आ गया। डेमो में भी पैसा मिल रहा है। जी हाँ। ठीक। केशव राव जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर आप जो बोले जो बोट्स हेज मोड में काम करेंगे वो कब से करेंगे सर, थोड़ा मुझे बताइए। मतलब जो बोट्स अभी मतलब ट्रेडिंग करते थे वही हेज मोड में काम करेंगे? हाँ वही बॉट हेज मोड पे काम करेगा आपका। तो जब वहाँ पे आप देखिएगा ना, बॉट में नजर डालते रहेगा ऐप पे, तो वहाँ पे वो टाइटल आ जाएगा। कौन सा टाइटल सर, कैसे आएगा? टाइटल आ जाएगा कि 3x विथ हेज मोड, 5x विथ हेज मोड, ऐसा टाइटल आ मतलब जाएगा वही वहीं पे। होगा या अलग से बोट आएगा सर? नहीं उसी पे ही आपको लिखा हुआ आ जाएगा, अलग ही बॉट आएगा वो, लेकिन उस पे लिखा हुआ आएगा अपने को। और एक क्वेश्चन है सर सर जो, हाँ जाफर सर, वो केशव जी ये पूछ रहे हैं कि जो हम लोग मैनुअली करते हैं उसमें तो वो चलता रहेगा ना, वो ये पूछ रहे हैं कॉपी, ये आप जो बता रहे हो कॉपी वाले का बता रहे हो ना, लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा है। जो जाफर सर जो बता रहे हैं वो कॉपी वाले, कॉपी ट्रेड जो करेंगे ना हम लोग, जिसको फॉलो करेंगे उसके लिए बता रहे हैं जाफर सर। वही पूछ रहे हैं। हाँ वही जो हाँ कॉपी ट्रेडर है अभी वही हेज मोड में काम करेंगे या अलग बोट आएंगे? हाँ, वही वही करेंगे। वही करेंगे। हाँ ओके। आप अगर मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको तो फिर इन लोग से मतलब नहीं है ना, वो तो आप अपने हिसाब से अभी भी कर सकते हैं, हेज मोड पे करना है या नॉर्मल पे करना है। रिस्क है मैनुअल ट्रेडिंग। और एक बात है सर पूछना है, मैं बहुत, हाँ जो टॉप ट्रेडर्स जो आता है ना सर एक लिस्ट, वो एक्चुअली हाँ ट्रेडर प्रॉफिट का लिस्ट आता है या इन्वेस्टमेंट का लिस्ट आता है सर? फिर वो उनके आईडी पे उतना प्रॉफिट होता है। मतलब एक दिन का या कितना दिन का सर, मतलब पूरा प्रॉफिट का है वो? पूरा प्रॉफिट का। ओके ओके, मैं सोचा इन्वेस्टमेंट का है। ओके सर, आप इसको आप इन्वेस्टमेंट भी बोल, मतलब ट्रेडिंग करके वो उतना प्रॉफिट बना रहे हैं, ऐसा है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा ये हेज बोर्ड में कब से काम शुरू करेंगे सर, मतलब आएंगे बोर्ड्स? सर वो जब हो जाएगा ना तो वहीं पे आपका मेंशन हो जाएगा ऑटोबॉट पे। फिर भी आपके डिस्क्रिप्शन में ऊपर उनका न्यूज चल डिस्क्रिप्शन रहा है। में एडिट हो जाएगा वो। हाँ वहाँ पे न्यूज भी चल रहा है, देखिए ना, 3x 5x 10x कमिंग इन हेज मोड, न्यूज चल रहा है, देखिए वहाँ पे न्यूज चल रहा है वहाँ पे, सही कंपनी न्यूज तो करके लिखा है वहाँ पे। हाँ तो वो जब आएगा ना तो आपको मैसेज भी आ जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे हम देख भी पाएंगे कि 3x विथ हेज 5x 3 ऐसा कुछ आएगा वहाँ पे, हेज वाला वर्ड यूज होगा वहाँ। ओके ओके सर, थैंक यू। जी सर। मिथिलेश कुमार बिहार से, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर। सर जी वो हम बोल रहे हैं कि हमारा हेज एक्टिव नहीं हो रहा है, वो ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं होता है, बैक हो जा रहा है। क्या नहीं हो रहा है आपका? जैसे हेज एक्टिव कर रहे हैं तो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। आपकी ट्रेड रनिंग होगी कोई भी, इसलिए एक्टिव नहीं हो रहा है। हाँ तो ट्रेनिंग में है, टेक्नोन में है। हाँ तो जब ट्रेड आपके पास कुछ भी नहीं चल रहा होगा तब आपको हेज मोड को ऑन करना है। ठीक है मिथिलेश जी। मिथिलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ताज आलम जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं हूँ ऑलरेडी अनम्यूटेड।
नहीं, ताज आलम मुझे के ताज अनम्यूट आलम जी ताज सर। जो राज जी हाँ सर। सर बोलिए, जी सर बोलिए। हाँ सर, आज मुझे 2 प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा है सर, तो उसके बारे में डिस्कस करना था। सतीश सर भी हैं हमारे साथ अभी हाँ। इस वक्त। सर मैं अभी 5 बजे से मैंने वो जो सेटिंग में कुछ अपडेट चेंज की थी कि वो सेटिंग में कोई प्रॉब्लम थी, मैंने लगाया। उसके बाद सतीश सर नहीं की थी जो मेरे अपलाइन है, उसके बाद मेरी कोई भी ट्रेड नहीं लग रही है सर। आपकी कोई भी ट्रेड नहीं लग रही है? जी सर। तो क्या बता रहे हैं? बस मैं बताता हूँ, मैं ट्रेड लगाता हूँ तो वहां तो लग जाता है कि ट्रेड इसमें लग गई, यानी सेल में लगी या बाय में लगी, लेकिन वो जाके वहां मेरी 4 ट्रेडें फंसी हुई हैं अभी, तो वो 4 के बाद 5 हो ही नहीं रही, 6 नहीं हो रही, कोई भी नहीं बढ़ रही, एक भी ट्रेड नहीं लग रही। आपकी ओपन ऑर्डर्स पे ट्रेड दिखती है? पोजीशन पे तो 4 लगी हैं जो सुबह की दोपहर की लगी थी, और जब मैंने सेटिंग चेंज की सर ने, सतीश सर ने, तो वो फिर उसके बाद मैंने जब लगाई तो उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लग रही है। अभी 4 घंटे से मैं परेशान था। और एक प्रॉब्लम और थी दूसरी। जी जी हाँ, पहले एक ही सॉल्व कीजिए आप सर। हाँ, इसका नहीं लग रहा था, तो वो जो ट्रेड है वो ओपन ऑर्डर्स पे दिख रहा था आपको? नहीं नहीं सर, दिख रहा था। ओपन ऑर्डर्स पे भी ना नहीं दिख ओपन रहा में, था? ना ओपन में जा रही, ना पोजीशन में जा रही है। ठीक है, ना ओपन पे जा रही है ना पोजीशन पे जा रही है। ठीक है जी सर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछिए। दूसरा सर ये कि मैंने जो एक सुबह ट्रेड मेरी फंसी हुई थी, तो जब मैंने देखा कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट था वो था $20 का, और जो ट्रेड माइनस में गई वो 27 पर चली गई। 27 पर गई तो मैं ट्रेड का नाम नहीं पढ़ पाया। उसके बाद जब मैंने 2 मिनट सतीश सर को फोन लगाया, सर ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप उनको अमित सर को फोन लगाओ। तो उस टाइम अमित सर का फोन नहीं लगा, फिर अमित सर सुनील सतीश सर को लगाया तो उन्होंने उठाया नहीं, और जब मैंने देखा वो ट्रेड चली गई वो। तो वो जब मैंने देखा कि मेरा जो अमाउंट था, टोटल अमाउंट, उसमें से मेरा माइनस हुआ, तो मैंने देखा कि $63 मेरे माइनस हो गए, और अभी तक का टोटल फंड में से मेरा $93 माइनस हो गया। और फिर सर ने मुझे आज अमित सर ने बताया कि यहाँ से आप चेक कर लिया करो कि यहाँ से कटा हुआ दिखता है कि किस ट्रेड से गया। जी सर। तो वो जो ऑर्डर्स अमाउंट है ना, ऑर्डर अमाउंट पे आप वहाँ पे जी देख लीजिए कि आपका कितना वहाँ पे गया है। ऑर्डर अमाउंट में सर $21 दिखा रहा था, और मेरा माइनस में चल रहा था 27, और एकदम लेफ्ट हो गई, मतलब चली गई वहां से। और जब मैंने देखा तो 63 माइनस बताने लगी। 63 माइनस? हाँ 63, मतलब पूरे $63 माइनस हो गए मेरे अमाउंट से। $63 आपके माइनस हो गए, ओके। और 27 आपको वहाँ पे दिख रहा था, ठीक है? दिख रहा था कि तो अगर होता तो 27 ही होना चाहिए था। ओके ठीक है। और आपकी उस ट्रेड का नाम याद है आपको? हाँ, उस ट्रेड का नाम OMG। ठीक है, OMG कॉइन को क्लिक करिए और उसकी सेटिंग में देखिए कि आपने जो लिक्विडेशन मार्जिन है ना, वो कितने बार ले रखा है आपने और कितने अमाउंट का ले रखा है आपने, वो बताइए। जी सर, मुझे एक स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं ना सर? हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। करिए। जी सर। जाफर सर, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ लोगों का वो हुआ था, मतलब इस टाइप का, ये ट्रेड भी नहीं लग रहा था, ओपन पोजीशन में आ रहा था या फिर टाइम ले रहा था। ओपन पोजीशन में तो आपका तभी आएगा जब लिमिट ऑर्डर पे लगा है तो। नहीं सर, मैंने खुद ट्राई किया था एक अकाउंट पे, तो वो कभी कभी टाइम ले लेता है। मैंने भी बहुत बार लगाया, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं। सर स्क्रीन दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है? आ रही है। जी सर, जी सर। अभी भी देखिए सर, मैं 4 ट्रेड ही पोजीशन में दिख रही हैं, और एक ट्रेड मेरी है 28 पर है रन की, और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ। सर अब कहाँ जाएं बताइए आप मुझे। वो कॉइन को मार्केट पे आइए पहले आप। मार्केट, जहाँ पे बहुत सारी कॉइन्स दिखती है ना आपको, नीचे में एरो है। ये सर, ये देखिए। नहीं, इसके बगल वाले लेफ्ट साइड। जी सर। ठीक है, कॉइन को सर्च कीजिए, कौन सी कॉइन थी। खोलिए इसको, इसकी सेटिंग क्लिक कीजिए, एडिट सेटिंग। नीचे आइए, थोड़ा सा ऊपर जाइए, और थोड़ा ऊपर। ठीक है, 10 टाइम्स का मार्जिन है,
ओके, बैक करिए, मतलब जी, नीचे आइए, नीचे आइए मतलब, और नीचे आइए। ठीक है, इसका 10 बार आपका बाई होगा यहाँ पे, $10 करके, 13% ROE पे, और लेवरेज है 10x का, 10 टाइम्स। अब मुझे बताइए, ये आपकी जो ONG कॉइन है, ये लगी हुई थी 10 के मार्जिन के जी साथ सर। में, ठीक है, और 10 लिक्विडेशन मार्जिन के साथ में। तो ये आप बोल रहे हो कि उसको फिर आपने मैनुअल काटा? नहीं, मैनुअल नहीं काटा सर मैंने, वो तो? वो ट्रेड वहां से हट चुकी थी। मैंने सोचा कि वो पता नहीं, वो मैं नाम नहीं पढ़ पाया, तो फिर मैंने वेब्स एक कॉइन है जो, तो मैंने सोचा वेब्स की जो अब माइनस होके शायद इतनी जल्दी 16-17 पर कैसे आगे, मैंने चलो, लेकिन जब मैंने अमाउंट देखा, जब मैंने चेक किया कि नहीं ये नहीं, इतना कभी अमाउंट कभी ताज सर, कभी कभी ऐसा होता है, वो रिफ्रेश नहीं होती है तो वो पुराना दिखाता रहता है। एक जब बार बैक रिफ्रेश होगा करिए, तब आपको दिखता है नया। बैक करिए। लेकिन सर, हाँ, लेकिन सर ये बताइए कि अगर माइनस होना चाहिए था तो मैंने $27 ही जहां मैंने मैं देखा था वही मैं $27। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, रिफ्रेश, वो रिफ्रेश नहीं हुआ होगा उस टाइम। हो सकता है वो लिक्विडेट पहले ही हो गया हो, लेकिन रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो रिकवरिंग में दिखा रहा होगा, मतलब 27 पे आ गया होगा, ये जी, बोल रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन मैंने बैक सर करिए, उसे काटा नहीं था ना। एक बार नहीं बैक नहीं, करिए ना, काटा नहीं था। जी सर। बैक करिए आप। बैक करो, बैक करो एक बार। काट बैक करूं सर? ओके सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और बैक करिए, और बैक करिए, मतलब इस पे आ जाइए, डैशबोर्ड पे, या डैशबोर्ड आ गया। जफर भाई, ऊपर देखिए। हाँ जी जी। वसीम सर, जफर भाई आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। ये ट्रेड्स पे जो क्लिक करिए। ओजीएन कॉइन पे जो ट्रेड ये लगा रहे हैं ना, ये असल में इसका ये हो रहा है, मैं इस पे काफी ट्रेडें आज लगाई हैं मैंने इस पे। इसमें मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जाती है, बहुत स्पीड से नीचे जाती है, तो इस वजह से इसका अकाउंट ना इनका लिक्विडेट हो गया होगा। ऑर्डर्स पे क्लिक करिए, ऑर्डर्स पे। ठीक है, थोड़ा नीचे आइए, और नीचे आइए, बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा सा, थोड़ा नीचे आइए। ओजियन कॉइन देखिए ना यहाँ पे, कहाँ पे ओजियन कॉइन था, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा सा ऊपर, बस ये रुकिए। ओजियन सर, ये ये सर आपका ओजियन ओजियन कॉइन। कॉइन है ना? ठीक है, तो ये आपको कितना बजे हुआ था? ये 4:23 पे शाम नहीं को। सर, ये फिर मैं आज फिर कंफ्यूज हो गया, शायद वो, मैं बताऊँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये बात है लगभग 11-11:30 बजे की बात है। सुबह? हाँ, सुबह 11:30 बजे की बात है। ठीक है, तो 11 बजे तक आइए, नीचे आइए। आज कितना है? 14 तारीख है ना? थोड़ा इससे ऊपर नीचे नहीं जाइए, जा रहा है रिपोर्ट। थोड़ा ऊपर। यहाँ पे भी एक ओजियन है आपका 1:15 पे। इसके नीचे नहीं जा रहा सर वो। सर इसका पूरा रिपोर्ट एक दिन का आपको दिखना चाहिए, या फिर एक वीक का रिपोर्ट दिखना चाहिए? रिपोर्ट पूरा नहीं दिख रहा है ना? रिपोर्ट पूरा नहीं दिखता है। ठीक है, हाँ, बैक करिए एक बार यहाँ से। जी सर। क्योंकि सुबह उनका रिपोर्ट दिख रहा था, फिर यहाँ से और जो बैक करिए। कॉइन्स आ गए। ठीक है, हाँ, यहाँ से बैक कर लिए आप कितना बजे बोल रहे हैं? 11 बजे का ना? ट्रेड्स पे क्लिक करिए एक बार, ट्रेड ट्रेड्स पर। पे नीचे आइए, 11 बजे का टाइम पे। ये कितना बज गया? 3 बजा है। यहाँ भी सर इसके आगे नहीं जा रहा। ठीक है, बिनांस खोलिए अपना। जी सर। फ्यूचर पे ये USDT M कॉइन M के बगल में एक ऑप्शन है ना, वहाँ पे क्लिक करिए, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, कॉइन M ऑप्शन? नहीं, थोड़ा ऊपर जाइए आप, और ऊपर जाइए, ऊपर सर, ऊपर ऊपर। ऊपर। अच्छा, ऊपर आए सर ऊपर। आप नीचे कर रहे हो आप। हाँ, ऊपर आ गया सर मैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है USDT M, हाँ, फिर उसके कॉइन आगे M, सामने का
उस पर क्लिक करिए, कॉइन पे ट्रेड हिस्ट्री कॉइन पे पर आइए, करना है। ट्रेड हिस्ट्री पे आइए, ट्रेड हिस्ट्री पे। नहीं ठीक ही किया आपने, वहीं पे क्लिक करिए, ट्रेड हिस्ट्री पे आइए, ट्रेड हिस्ट्री। ओके, इधर पे आप देखिए 11 बजे। जी ठीक है सर। टाइम कितना हो रहा है सर? इसमें 3 बज गया, 15। ये है, ये निकल गया ऊपर निकल गया सर। रुको ऊपर ये है OGN माइनस वाला आपका। ये 11 बजे आपका, 11:04 पे, जी 5 पे। 11:04 पे ये आपका निकल गया 63 माइनस पे। 63 माइनस। हम्म, सर ये हुआ कैसे? मैंने इसको हाँ वो किया नहीं था, ट्रेड काटी नहीं थी माइनस में मैंने। ये आपका लिक्विडेट हुआ है या फिर काटा है, वो तो दिखता नहीं है यहाँ पे कि लिक्विडेट हुआ है या काटा है। आपको कोई मैसेज आया था बिनांस के थ्रू? हाँ सर एक मैसेज आया था मेरे पास, बिनांस के थ्रू लिक्विडेट और हुआ बोल के ना? जैसे ही बाइनेंस से मैसेज आया मेरे पास तो मैंने फौरन 1 मिनट के अंदर सभी सर को फोन लगाया, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, मैं तो अभी रास्ते सर, में हूँ, तो आप अमित सर को बिनांस फोन का करा मैसेज सर, बिनांस का मैसेज जब आता है जब आपका 90% या 95% खत्म हो लिक्विडेट जाता होने है। के लिए पहुंच गया होता है, हाँ, अच्छा तब तो बिनांस का सर मैसेज आता है सर। लेकिन सर मेरे पास उस वक्त मेरे वॉलेट में $254 थे। वो रिफ्रेश नहीं हुए होंगे सर, आपने चेक नहीं किया होगा। अच्छा रिफ्रेश करोगे ना, जैसे अभी मैं अपना अकाउंट खोलूं बाइनेंस का, ठीक है, जी तो एक बार मैं जब उसको रिफ्रेश करता हूँ ना, रीलोड करता हूँ, तब मेरा पूरा बैलेंस दिखता है। या आप जब बजीरेक्स अपना ओपन करते हो तो आप अपने वॉलेट पे जाते हो तो पुराना आपको दिखेगा, लेकिन वो लगभग 10-20-30 सेकंड या फिर 1 मिनट के बाद रिफ्रेश करते हो तो आपका नया बैलेंस दिखेगा जो आपका वॉलेट में होगा एक्चुअल में। तो वो मैं वही कह रहा था कि वो आपका रिफ्रेश नहीं हुआ होगा उस टाइम। अच्छा नहीं, लेकिन सर अगर जैसे मान लीजिए हम, मेरा ये सवाल भी है और मैं इसे सीखना भी चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में $250 के ऊपर था, और अगर मेरे इसमें अगर कंपनी मतलब सॉफ्टवेयर इसको और मार्जिन ले, मतलब वो ले लेती है अपना अमाउंट, ताकि ये मेरा माइनस नहीं होता, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? तो मार्जिन आप ज्यादा दे सकते हो और ज्यादा। तो हम और ज्यादा दे सकते थे इसमें? हाँ, हाँ, उसमें सेटिंग करना मार्जिन रहेगा। आप खोल के रखोगे तो आपका थोड़ा लिक्विडेट नहीं होगा ना। तो मार्जिन सर कहाँ से खुलेगा, मुझे वो भी बता देना, तो मैं वो भी कर लूंगा सर। ओके जी सर। अच्छा सर अभी जो ट्रेड नहीं लग रही है, हाँ अभी अच्छा अभी खोलूं? एक ट्रेड लगाइए ना, लगाइए तो ट्रेड लगाइए। लगाओ, एक ट्रेड लगाओ सर। जी सर बिल्कुल, मैं लगाता हूँ। वन इंच लगा देता हूँ। ठीक है, इसकी पहले सेटिंग दिखाइए सर। सेटिंग दिखाऊं? हाँ, एडिट सेटिंग में जाऊं? हाँ। थोड़ी ऊपर, थोड़ी सी ऊपर और ऊपर 0 ठीक है लगाइए अभी। ठीक है सर, बाय कर दूं सर? बाई करेंगे? बाय पर लगा दूं? मुझे तो चार्ट ही नहीं दिख रहा। अभी दिखा, ऊपर ही जा रहा है सर। बाय पे लगाऊं या सेल पर लगा दूं? मर्जी आपका। मैं अभी चार्ट नहीं देख रहा BTC का, क्योंकि ये वाला बॉलिंगर बैंड से मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है सर, ये मैंने सेल पर लगा दिया। जी सेल पर लगा दिया मैंने। अब जब मैं आपका आता हूँ मेटा पर, देखिए सर 4 की 4 पोजीशन है अभी, ना ही वो ओपन में गया है। रीलोड करें, 4 ही आया है। क्लोज पे किया है। ठीक है, ये 637 आपको दिख रहा है ना यहाँ पे?
उस पर क्लिक करिए। कहाँ पर सर? वो ये जो 637 मैसेज नंबर आते हैं ना नंबर कंपनी के, नंबर अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर हाँ ये दिख रहा है। 30। ओके सर, ओके। पहले तो सिस्टम ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में जाऊँ? हाँ ऑर्डर दोनों में खोल के दिखाइए। ठीक है, बैक कीजिए, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिस्टम पे जाइए, रियून, ये रियून वाला भी आप किस पे लगाए थे? 1 इंच पे लगाए थे ना? बैक करिए एक बार। ठीक है, अभी आप आइए इस पे, दोबारा से 1 हाँ इंच आए पे सर, जाइए, बाइनेंस दोबारा से 1 इंच, 1 इंच पे, 1 इंच पे, 1 1 इंच इंच पे, पर। नहीं नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 1 इंच पर जा रहा हूँ। नहीं, शॉर्ट कीजिए इसको। दोबारा की करें सर? हाँ दोबारा से शॉर्ट कर लीजिए, बाहर से ही कर सकते थे। जाफर सर। हाँ वहाँ से। हाँ ताज सर, आपका एक बार फ्यूल दिखाना। फ्यूल दिखाऊं सर? एसेट एक मिनट बैलेंस सर, कितना है ओके। आपका? 9.23। नहीं लगेगा ट्रेड सर आपका। 15 प्लस होना चाहिए। ओके, लेकिन सर मैं आपको एक बता दूं, सतीश सर से मैंने एक बार ये डिस्कस किया था कि हाँ सर हाँ। मेरा तो एक बार 9 पॉइंट कुछ था, तो उन्होंने कहा नहीं लग जाता है, मेरा तो 2 पॉइंट कुछ पे लग गया था। नहीं नहीं नहीं, वो जो रनिंग होती है ना वो चलती रहती है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, उस पे मार्जिन ले लेगा आपका, हाँ लेकिन हाँ, आपका नया ट्रेड तभी ओपन होगा जब 15 प्लस आपका होगा 15 बैलेंस। प्लस होगा सर। हाँ ठीक है सर, लेकिन ठीक सर है, तो अभी ये भी हाँ बस इसीलिए नहीं हो रहा क्लियर था। हो गया सर। बस मेरा सर हाँ ये एक सवाल और, लास्ट सवाल, मैं बहुत काफी टाइम ले चुका हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ होगा शायद नहीं लेकिन नहीं मेरे नहीं, जैसे कोई किसी ने और डिस्टर्ब नहीं सीखा भी है। होगा, किसी और ने हाँ सीखा सर भी होगा सर ये गलती। हम लोग लंबा सर लंबा जैसे इसे कि सारी ट्रेड लगाने से पहले क्या सेटिंग कहाँ से चेंज कर लें कि सारी ट्रेड में मेरी सेटिंग बिल्कुल एडजस्ट हो जाए? आज मेरे सतीश सर ने मास्टर लगवा सेटिंग लिया से। है, लेकिन मास्टर सेटिंग से। हाँ हाँ देखिए सर, मैं मास्टर सेटिंग तो मैं आपसे सर या सतीश सर से कल सुबह डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं कर दूंगा ठीक है आपका। सर, मार्जिन वहाँ आपका आप और कर ज्यादा देना, मैं खोल सब। दूंगा। हाँ सर, ऐसा कर लीजिए सर, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं जगह खुलेआम सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं बड़ी ही, आज मैं आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहता हूँ सारे और लीडर्स को, कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो 15 से 18 साल हो गया है मार्केटिंग में। जी और आप लोग एक बात सुनकर अचंभे में पड़ जाएंगे कि मैंने आज तक MLM इंडस्ट्री से 1 रुपया नहीं कमाया, और कम से कम 15 लाख रुपए बाहर चुका हूँ, 1 रुपया। ओके। और इसी बेस पर लगाता हूँ कि ये कंपनी कुछ कर जाऊंगा, इस कंपनी में कुछ कर जाऊंगा, इस कंपनी में शायद कमा ले जाऊं, तो मैं अपना पर्सनली और लोगों से लेकर मैं इन्वेस्ट करके वेस्ट कर चुका हूँ। जी तो मुझे आज ये वही चीज फील आई कि मैंने इतनी मेहनत से वो जो $300 कमाए, और उसमें $100 माइनस हो गए। अच्छा अच्छा। मैंने कहा वो फिर वही मौका आ गया, वही टाइम फिर आ गया कि शायद मुझे कमाने का मौका नहीं मिलने वाला, वो मेरा पैसा ही मेरे पास घूमेगा बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। अभी तो जी सर, क्लियर हो इसी गया उम्मीद आपको। से सर ये इस रियल सिस्टम को लिया। मार्केट पे ट्रेड है सर। ये कोई कंपनी ऐसी नहीं जी है जो आपका कैपिटल लेके भाग रही है। हाँ हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ सर, लेकिन मैं अपनी मार्जिन हाँ। की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि मैं जहाँ इन्वेस्ट अच्छा करता अच्छा। हूँ वहाँ वेस्ट हो जाता है, वो कहीं भी हो एवरीथिंग। मैं एक कंपनी ऐसी थी जहाँ मेरी रात को आखिरी मेरा पे आउट आना था, उसमें मेरा कैपिटल निकलना था, और दूसरे दिन से मेरा प्लस होना था, यानी मार्जिन प्रॉफिट। वो कंपनी ने उसी रात लास्ट पेमेंट दिया था, और मेरा पेमेंट नहीं आया उसके बाद। मतलब आपका पूंजी ओके। में भी 4-5 हजार माइनस रह गया था सर। तो मैं चाहता हूँ सर, आप लोगों के सपोर्ट से हमें यहाँ से तो कुछ मिले, और हमारा सपोर्ट थोड़ा सा अगर अननोन है, इस बारे में नहीं जानते, फ्रेशर है क्योंकि ट्रेडिंग में, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सर। कोई दिक्कत नहीं है सर, सपोर्ट तो है ही है। ठीक है जी सर। अब जो गलतियां हो रही हैं उससे सीखने को अभी मिलेगा ना, लेकिन ये सिस्टम हाँ ऐसा है हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। भाई जरूरी आज आपको जरूरी है कि आज आपका लिक्विडेट हुआ तो उससे आप कुछ सीखेंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जो मार्केट है, ये मार्केट कभी बंद नहीं होना क्रिप्टो का, ये बंद फ्यूचर नहीं होगा ट्रेडिंग सर, का। ये तो लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा सर, एक तो चीज, एक सवाल और। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल तो आएगा ना, क्योंकि हाँ हाँ, मार्केट बिल्कुल बंद सर, नहीं होना ये कभी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक $10 से एक ट्रेड लगी हुई है, अब उस पर हाँ -7 हाँ हो गया, -7 चला, तो वो ले लेता है, $20 कर लेता है।
अब -17 हाँ। हो गया तो 30 कर लेगा। तो क्या इसकी लिमिट कितनी रहती है कि जैसे मान लो किसी ट्रेड मेरी 40, 50, 60 पर भी पहुंच गई और मेरे पास फंड है अवेलेबल, तो हाँ, क्या हाँ। वो लेता रहेगा या उसकी एक स्टॉप लिमिट रहती है? नहीं, अगर आपने स्टॉप लॉस है ना वो लगाया होगा, मार्जिन के बाद वो हिट करता है तो आपका वो काटेगा। ठीक है। अब जी। आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपने हाँ। जो जो ट्रेड अपनी लगाई हुई है उसमें आप मार्जिन नहीं मत दो। ठीक है। और आप स्टॉप लॉस के साथ जाओ कि अगर मेरा 2% या 10% या 20% माइनस जाता है तो माइनस चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कर सकते हो। हाँ, तो बस ये सिस्टम आप सेटिंग करवा देना सर मेरी कल। मैं आपको कल इसके बारे में पहले समझाऊंगा। ठीक है। जी सर। हाँ हाँ हाँ, फिर आपका करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते बिल्कुल। हैं अब। ठीक है सर। बस सर कर लीजिए। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके ठीक है, सर। ठीक। ओके। अमन मित्री जी। हेलो। हाँ जी सर। सर जी कैसे हो? बढ़िया सर। हाँ जी, एक तो ताज आलम जी सर इनका नाम है शायद। इनको बताना सर, दिल छोटा मत कीजिए आप। एक बार तो देखो स्टार्टिंग में 1-2 माइनस में कटती है कॉल सभी की सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मार्केट ज्यादा हिलती नहीं है तो तब तक हम 10x पर खेलते रहते हैं। और तो एक दिन तो आज सही है, तो या तो उसके बाद आप लिवरेज कम कर लो या मार्जिन कॉल बढ़ा लो, एक ही होता है। और सर से मैं तो सजेस्ट करूंगा भी इनको स्टॉप लॉस पर मत ले सर, मार्जिन कॉल हाँ बताओ हाँ तो। हाँ, मार्जिन का ही उनको मैं बता दूंगा। वो उनको पहले समझा दूंगा कि स्टॉप लॉस हिट कैसे करता है। हाँ हाँ। क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है ना सर, तो बार बार स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो भी तो लॉस में चलेगा। हाँ हाँ, यस यस यस। 20, 10, 30 कितनी टीम में तो 50-50 मार्जिन लगा के रखे हैं। और मजा तो चल रहा है लंबा खोल के। बिल्कुल। हाँ, फिर देखो ठीक है। अगर बैकअप के लिए हम ऑलरेडी फंड रख रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, स्टॉप लॉस का तो जाने मुझे तो पसंद ही नहीं आता स्टॉप लॉस। हाँ, मैं खुद नहीं स्टॉप लगाता। लॉस स्टॉप लॉस जाने का मतलब ही नहीं है। फंड या लगा दो, खोल दो क्योंकि पूरा। क्योंकि हम सीधा बोल रहे हैं कि $200 है तो आप लगाओ 10, 15, $20 से स्टार्ट करो। 180 पड़ा रहने दो मार्केट के लिए। और एक सर ओके। मुझे लग रहा है सतीश सतीश सर भी हैं। सतीश सर क्या बोलना चाह रहे हैं? सतीश सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। ताज सर से बोलिए कि पहले तो वो फ्यूल चार्ज डाल लें, उसी में से ट्रांसफर कर ले। $30 पड़ा है उनका। शाम से परेशान कर रहे हैं। चलो वो तो उनको भी मेरे भी माइंड में नहीं आया। मैंने जाफर सर को मैं परेशान कर रहा था बार बार। मैंने इसलिए आपको फोन करके बताया कि उनको उसमें फ्यूल खत्म हुआ है, इसलिए वो ट्रेड ही ले हाँ रहा हाँ हाँ। है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सर वो जब ही होता है जब वो फ्यूल खत्म हो जाता है और 15 के ऊपर रहता है तो स्मूथली ट्रेड लगती है उसमें। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई वो क्या रहा है। कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं सर एक्चुअली फ्यूल डालना। हाँ। ट्रेडिंग में इतने मस्त हो जाते हैं हम लोग कि हम फ्यूल भूल ही जाते हैं सर। अब जब हम तो गाड़ी चाहते बंद हैं हो कि जाती है सर ना हमारी। अपनी जो गाड़ी है ना, अपनी हाँ गाड़ी है, इसकी माइलेज कम हो तो अच्छा है। क्यों बोले तो? सर, हम बिल्कुल जब क्यों हमारी बोले तो? गाड़ी बंद हो जाती ना है सर। मैं बोल रहा हूँ कि माइल मेटा फ्यूचर की माइलेज ना कम हो तो बहुत अच्छा है। तो हाँ फ्यूल हाँ, जल्दी जल्दी कम खत्म होता होगा, मतलब अर्निंग ज्यादा ज्यादा आएगी। अर्निंग ज्यादा बिल्कुल आएगी। बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो सर, अर्निंग ज्यादा है। सर बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसमें जो अभी आप बता रहे थे ना, ये हेजिंग वाला वो उसमें लाइन चल रही है उसके ऊपर, जी। मेटा फ्यूचर बोर्ड के ऊपर इंटीमेशन आ रहा है उसमें। हम्म। तो ये 5x बोर्ड, 3x और 10x का। तो ये कॉपी ट्रेडर्स कब से चालू हो रहा है ये सर इसमें? ये बॉट आपकी ऑलरेडी कुछ ट्रेड लगी है बॉट के थ्रू। अच्छा तो वो अच्छा जब रनिंग ट्रेड होती है तो बॉट कन्वर्ट नहीं करते उसको। तो जब ये ट्रेड अच्छा हटेगी तो नई बॉट आएगी आपकी हेजिंग मोड पे, सारी की सारी 3, 5 एंड अच्छा 10। जब सारी ये हट जाएगी ट्रेडें तब हाँ उसको एक्टिवेट किया जाए। हाँ, तो क्योंकि वो आ कुछ बंदे जाएगी। नए हैं ना सर, तो वो उनको इसी मोड में, हेजिंग मोड में रखा जाए क्या सर, वैसे ही ट्रेड कराई जाए? हेजिंग मोड सेफ है क्या सर? हाँ सेफ है ना। हम्म। तो एक बार हेजिंग सर थोड़ा सा डिफाइन करिए हेजिंग का सर। कल मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया था उस पर। हेजिंग का डिफाइन। हम्म, ओके। हम्म।
दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। हेजिंग का ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपकी सोल है, ठीक है, तो ये ठीक दोनों है। साइड पे इसको आप ओपन कर सकते हो, या तो आप लॉन्ग है। कर लो या तो आप शॉर्ट कर हाँ। लो, ठीक अच्छा। है। एक साथ कर सकते हो या थोड़ी देर बाद आप कर सकते हो, डिपेंड करता है कब आप करना चाहते हो। अच्छा, तो एक जैसे साथ भी आप कर सकते हैं और थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, अलग अलग बाद भी मतलब। कर सकते हैं, हाँ। अच्छा। तो जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं कि ठीक है सोल है, मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ, आपने लॉन्ग कर दिया, ठीक है। और मार्केट शॉर्ट भी हो सकती है। तो ये जो शॉर्ट है ना, इसको आप लगा दो बीटीसी कॉल बैक के साथ। बीटीसी ठीक कॉल है। बैक पे आप 400 या 500 बीटीसी कॉल बैक के साथ इसको आप लगा दो शॉर्ट। तो ये रहा पोजीशन आपका, और यहाँ पे आपने लॉन्ग खोल दिया है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो आपको लॉन्ग से प्रॉफिट आएगा, ठीक है। लेकिन जो ठीक है। शॉर्ट वाली है ना, वो ओपन ऑर्डर्स पे है, अच्छा। ठीक है। वो ओपन ऑर्डर्स पे है, उसकी पोजीशन ओपन नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। अच्छा। ये इंतजार कर रहा है बीटीसी 500 नीचे आए तो वो चालू होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो ठीक है, मेरे को एक ही लगा है मेरा ट्रेड, यहाँ से मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। बट इन केस मार्केट यहाँ तक गई और बीटीसी भी नीचे आ गया और ये नीचे आ गई, तो नीचे आ जाएगा तो जो आपका शॉर्ट वाला है वो आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन हो जाएगा। और ये जो लॉन्ग वाली जो है, ठीक है, ये मिलेगा मार्जिन, ठीक है। अगर ये मार्जिन लेने लगेगा, हाँ, इसको मार्जिन पे सेट करेंगे, ठीक है, कि 10-15 मार्जिन पे सेटिस्फाई कर देंगे। और ये जो शॉर्ट वाली जो पोजीशन का जो सेटिंग होगा अपना, ठीक है, उसको हम उसकी जो टीपी होगी, उसकी जो टीपी हम रखेंगे वो रखेंगे 20% आरओई या 30% आरओई पे, ऐसा डिपेंड करता है उसका क्या लेवरेज है। तो जब मार्केट नीचे गिरती है ना बीटीसी, तो बड़ा अच्छा से गिरती है, बहुत स्पीड में गिरती है। उठने का टाइम में बड़ा स्लो उठती है, बट गिरती है तो बड़ा फास्ट गिरती है। तो 20 से 30% का मार्जिन हम लेंगे, लेकिन इसको लगाएंगे साइकिल मोड पे, सेकंड वाली शॉर्ट को, ठीक है। शॉर्ट को हम लगाएंगे साइकिल मोड पे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये 20 का प्रॉफिट दिया, फिर ट्रेड लग गया, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ी सी उठी, फिर नीचे गिरी मार्केट, तो फिर यहाँ पे ये हमें यहाँ पे लग जाएगा, फिर ये नीचे गिरेगी तो फिर हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे देगा, फिर ट्रेड लग जाएगी। फिर और मार्केट नीचे गिरा तो फिर यहाँ पे ट्रेड लगेगी, हमें और प्रॉफिट यहाँ पे देती जाएगी। अब यहाँ पे है प्रॉफिट हमें दे दे। अब यहाँ से ये ऊपर जाती है, अगर मान लीजिए ऊपर, तो इसका काम जितना था मैंने इससे प्रॉफिट निकाल लिया अपना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम साइकिल मोड हटा देंगे इसका, ठीक है। और या तो इसको हम लगा देंगे स्टॉप लॉस पे साइकिल मोड हटा के, या फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हाँ भैया बहुत प्रॉफिट हो गया, अब ये लास्ट बार हमें प्रॉफिट लेना है, तो इसको आप वन शॉट कर दो, ठीक है। वन शॉट कर दो आप, एक प्रॉफिट देके ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट वाली हमारी क्लोज हो गई, हम इसको वन शॉट कर दिया, तो जो प्रॉफिट देगा लास्ट टाइम वो प्रॉफिट देके अपने आप बंद हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, तो अब ये लॉन्ग वाला जो मार्जिन ले रहा था इतना दिन, ठीक है, वो अब प्रॉफिट दिया, उससे हमें प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा। मतलब मार्केट जब यहाँ से रिकवर करेगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा अपना लॉन्ग वाला। हाँ। और ये तब तक ये मार्जिन लेता रहेगा जब तक ये जो गिर रहा है मार्केट, तब तक ये मार्जिन लेता रहेगा। जैसे मार्केट रिकवर करेगा तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। हाँ, तो इसको तो या तो आप इसको आप बीटीसी के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर आप लिमिट ऑर्डर के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है, शॉर्ट वाली को, ठीक। या फिर आप ट्रेड स्टार्ट कॉल बैक जो है उसके साथ भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा आप बीटीसी के साथ में लगाइए। क्यों? क्योंकि बीटीसी गिरती है तो मैक्सिमम कॉइन्स गिरती है उस टाइम में, और 500 गिरने का मतलब वो तो आप नीचे जाना ही जाना है उसको, ऐसा। ये ऑटो लग जाएगा आपका है सर। हाँ, ये आप जब ओपन ऑर्डर्स पे डाल दोगे ना, तो ऑटो जब भी बीटीसी 500 नीचे घटेगी वो ट्रेड लग जाएगा आपका, ट्रेड लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। ओके सर, ओके ओके सर। ओके, साहिन जी का कोई क्वेश्चन है? साहिन जी, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हेलो।
हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, आप बोल रहे थे कि ये मेटा फ्यूचर मेरे लिए, पहले मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कभी नहीं किया, जी तो मेरा एक्सपीरियंस से कुछ भी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। मुझे मुझे सिर्फ यही देखना है कि इसमें अच्छा सा आप लोग जितने भी लीडर्स हैं सब मिलके हम लोगों को सपोर्ट करें। और इसमें जूम में अभी 33 लोग हैं, मुझे ये देखना है कि इसमें 1000 लोग कब हो जाएंगे, मतलब 1-2 महीने के अंदर में हो जाना है। हम लोग 1-2 सारे मिनट। मिलके हाँ एफोर्ड करना चाहते हैं जी सर, जी जी हाँ जी। क्योंकि अगर सर हम एक्चुअली क्या लोगों है को मैं बता रहा हूँ सपोर्ट। साहिन जी, ये क्या हाँ है, जी ये सर बोलिए। सिर्फ एमएलएम प्लान नहीं है, मेन चीज ये है। हाँ हाँ यहाँ पे अगर लोगों को पता हो कि सिर्फ एमएलएम से ही इनकम आएगा, तो जूम में लोग हाँ सारे आएंगे। अब लोगों को ये पता है कि हाँ हाँ। भैया मुझे टीम नहीं बनानी, सेल्फ का मुझे ट्रेड करना है, उसको आता है फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है, हम्म हम्म तो वो क्यों मीटिंग में आएगा, उसको पता है सारी चीजें। उसको लगेगा कि अब मेरा कोई क्वेश्चन है तो मीटिंग में आ हाँ रहा हाँ है। हाँ हाँ अब उसको लगा कि मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो मीटिंग हाँ में हाँ नहीं आ हाँ। रहा, सेल्फ का ट्रेडिंग कर रहा है वो खुद से। ये चीज अच्छा है। अच्छा अच्छा। अभी सर हाँ ऐसा हाँ है ना कि दिन में मेरी ही जूम 15, 20, 25 हो हाँ, जाती है। और आपको पता है साहिन जी, जैसे मैंने हाँ हाँ। आपको आज जूम पे लिया, इस तरीके से मैं पूरा दिन मैं भी बिजी रहता हूँ। मतलब मेरे 10-15 लोग तो ऐसे ही सवाल पूछ के मीटिंग में नहीं आते फिर। और अच्छा मैं अच्छा बोलता हूँ अच्छा। मीटिंग पे आओ, बोलते सर सारा कुछ तो हो हाँ गया, अब क्या आना है मीटिंग पे। उससे अच्छा मैं टीम पे ये भी रहूंगा, होता है। प्लान कर रहा हूँ तो मेरी ज्वाइनिंग निकलेगी। जी सर, हाँ हाँ। लेकिन सर ऐसा भी होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को बहुत चीज देखने के बाद, जैसे मैं सिस्टम में आया हूँ, बहुत चीज देखने के बाद क्या होता है, बिलीव भी आ जाता है लोगों को। भीड़ देखने के बाद बिलीव भी और ज्यादा होता है लोगों को। मैं जो नए लोगों को नहीं लाऊंगा सर, तो उनको भी एक सर बिलीव वो नहीं मिलेगा। सर, ट्रेडिंग करेगा मैं ना, मैं एक बार वो मैं ट्रेडिंग करेगा ना और उसको प्रॉफिट होगा, बिलीव अपने आप हो जाएगा। मैं हाँ सर हाँ, वही माइंडसेट मैं ऐसा बोलना चेंज चाहता हूँ। करने हाँ चाह रहा हूँ ना, सर। लोगों का हाँ हाँ सर, मैं लोगों का ऐसा वही बोलना माइंडसेट ये। चेंज करने चाह रहा हूँ कि जैसे माइंडसेट चलता आया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि हाँ फलाना हाँ का इनकम दिखा के ज्वाइनिंग कराते थे, ऐसा। हाँ। एक और बंदे ने यहाँ सर, पे बहुत सारा सर एक मिनट सर, वो जो ताज आलम ने बताया ना कि मैं जिस चीज में सोता हूँ वही गायब हो जाता है। तो वही वही हम लोग का ऐसे ही, हम लोग जहाँ में, जैसे रॉयल क्यू में गए थे, वो सारे में गए, मतलब जाते हैं तो प्रॉफिट के लिए, वहां लॉस हो जाता है। ठीक है सर। लेकिन मेटा फीचर पे एक बार आप सीख लो हाँ करना हाँ ट्रेडिंग, तो हाँ हाँ लॉस किस चिड़िया के नाम है वो आप भूल ही जाओगे। हाँ। नहीं वो सर, एक्चुअल में हमको तो फ्यूचर कभी मैंने किया नहीं, और एबीसी भी मुझे पता नहीं है फ्यूचर का, और इसीलिए जी सर आप लोग, हम अब लोग को अगर आप सिखाना चाहिए डेली सर। डेली आप आओगे ना सर, डेली डेली भी क्लास चली जाती है, हो ही जाती है। एंड सैटरडे हम्म संडे तो स्पेशली ट्रेनिंग ही होती है उस टाइम पे। हम्म तो हम्म अगर आप डेली आ रहे हो ना, तो डेली थोड़ी थोड़ी हम्म। बातें आपको सीखने मिलेगी, समझने मिलेगी, फिर आप ट्राई भी करोगे अपने एंड से, टेस्ट भी करोगे, ट्रेड भी हम्म। लगाओगे, तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। एंड अच्छा। बिलीव मी, विद इन अ मंथ और 2 आप हम्म। एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो फिर अच्छा आप बोलोगे यार मजा आ गया, अभी अभी चलो अच्छा से कर सकते सर, हैं ट्रेडिंग। मुझे दोनों बनना है सर, मुझे ट्रेडर्स भी बनना है, अगर ट्रेडर्स के साथ साथ नेटवर्कर का भी बनना है, क्योंकि देखिए वो अलग इनकम है उसका। देखिए नेटवर्कर कभी भी नेटवर्क नहीं छोड़ सकता है। मुझे लोगों को भी हाँ लाना वो है तो है। अगर। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। जी सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? अमन जी का कुछ है क्या, रह गया? नहीं नहीं, अमित जी हैं चंडीगढ़ से। अमित जी, जी अमित सर, जी जी सर। चंडीगढ़ से। हाँ जी सर। जी सर, नमस्कार। जी सर नमस्कार। सर अपना चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। सर अपना जब मुझे तो बस एक ही बात जाननी थी कि मैंने ना आज सेटिंग करी है इसकी, क्योंकि मैंने अभी इस पे $800 से स्टार्ट किया था, तो अभी मैंने 2-3 दिन में इसका जो वो 3600 का फंड बना दिया टोटल। हेलो। हाँ जी सर। तो सर वो ये मैंने आज इसकी सेटिंग करी थी थोड़ी, तो बस वो शेयर करने की थोड़ा देख लेते तो ठीक रहता।
ठीक है, दिखाइए। एक मिनट में उनको को होस्ट बना देता हूँ। हाँ अभी शेयर करिए सर। ये शेयरिंग सर कहाँ से होगी इसमें? शेयर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आएगा। स्क्रीन शेयर का स्टार्ट। ठीक है, ये पहले जूम का एक मिनट सर, एक मिनट। वहां पे जूम का वो ओवर ऐप, हाँ आ गया। आपका शायद मुझे लग रहा है सर नेटवर्क भी स्लो है, बैंजो टाइप का बज जा रहा है आपका बीच बीच में। अभी आपने स्क्रीन स्क्रीन शेयर किया है ना, तो और जल्दी आपका बैंजो बज रहा है। अभी इसके हाँ अभी थोड़ा क्लियर है। ये सर अपना $3600 का अकाउंट है। हेलो, ओके जी जी जी। सर इसकी थोड़ी सेटिंग आपने देखना था। 8x का लेवरेज लिया हुआ है ना? जी सर, जी सर, जी सर। तो 8x में आपको उसी के हिसाब से मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है? जी सर, जी सर। आप चाहो तो इसको मेरी मानो तो आप थोड़ा इसको कम करके रखो, क्योंकि नए ट्रेडर जो भी हैं वो लेवरेज थोड़ा कम ही करके रखें तो सही रहेगा। देखो 8x में प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जब मार्केट हिलती है, ठीक है, मार्केट आपके अपोजिट भागती है, तो वो जल्दी फंड आपका यूज कर लेता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जी, जी, जी। आपको परसेंटेज जो टाइमिंग कम मिलता है ना। तो नए लोग क्या होता है, जब उनका अगर मान लो कोई भी कॉइन जैसे लिक्विडेट होता है तो वो फिर पैनिक होते हैं। अगर जी, जी, ये जी। काम मैं करूं, मैं चाहे 10x का ले लूं, मैं 20x का ले लूं, मुझे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है सर फ्यूचर का मार्केट कैसा होता है। लेकिन नए बंदे के लिए मैं यही बोलता हूं कि मैक्सिमम आप 5x तक का रखो, अच्छा रहेगा। मतलब आपको मार्केट में टिके रहने का मौका बहुत मिलेगा, लिक्विडेट जी, जी, होने जी। में बहुत टाइम रहता है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए मैंने फंड को अपना बढ़ा लिया ना, तभी तो 3600 कर दिया, तभी तो धीरे धीरे फिर। हाँ तो फिर आप 3600 आपका है ना, तो जाफर सर कितने से स्टार्ट कराया जाए इनका? लाइक आप पहले ट्रेड करते हो फ्यूचर, ये फर्स्ट टाइम आपका कैसा है? नहीं, मैं नहीं, मैंने पहले किया से है। ट्रेडिंग करता हूँ। अभी Okay, मैं आप पहले से 2-3 दिन में अपना $300 से ऊपर बना चुका हूँ प्रॉफिट। ठीक है, तो आप 50 से स्टार्ट कर लो या 30 से। नहीं सर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का अमाउंट तो ठीक है कि 15 से उनका है या 20 से है, जो भी है, मतलब टोटल 15 फंड से। कितना यूज किया जाए फर्स्ट टाइम में 8x पे। हेलो जी सर, जी जी सर। अमन जी। हाँ जी सर, मैं तो ये बोलूंगा सर, नंबर ऑफ कॉल ज्यादा रखनी चाहिए थोड़ी सी, फर्स्ट ऑफ अमाउंट चाहे कम ही हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं भी बोल रहा था कि जो $50 से करते हैं ना, तो क्या है कि एक ही कॉइन कभी कभी हमारा $500 $600 यूज करता है, और वो अगर होल्ड हो जाता है तो वहां दिक्कत होती है उसको निकालने में मार्जिन देके। वैसे भी स्टेप बाय छोटा स्टेप। छोटा कॉइन है तो उसको हम मार्जिन देके भी निकाल सकते हैं, एवरेज मार्जिन देके भी। हाँ हाँ, सही बात है सर आपकी। ऐसे है ना, अगर मान लो नंबर ऑफ कॉल अपने पास ज्यादा है, 10 है मान लो, तो 3 कॉल अगर हाँ चल हाँ, रही है तो जब पहली मार्जिन कॉल लेता है तो चौथी कॉल ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये आपका जैसे हमने $15 है, ये सही है। ठीक है, इसको जी, जी, 10 जी। भी चाहो तो कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो इसको। जी सर, जी सर। ठीक है, बाकी आपका नीचे आ जाओ, मार्जिन आपने 15 टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 1.6 का रखा हुआ है आपने, इसको थोड़ा कम कर लो सर, 1.6 का 1.3 रखो इसको आप। ठीक है। ठीक है, और आपका बाकी आपका ये सही है, 1.3 कर लो, और इसको 0.1 कर दो आप, होल पोजीशन वाले को। इसको सर
होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक वाला ठीक है जल्दी कट जाएगा आपका हिट होके। जी। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, अपने परसेंटेज क्या सेट किया हुआ है। फोर 8 9 नीचे जाओ और 10 10 10 11 और नीचे जाओ। ये 12 का जो आपने किया हुआ है ना, इसको वही रखो 11.3 तक या 11.22 तक रखो। ये 96 नहीं करना है इतना, इसको 11 11.3 रखो कर दूं? इसको मैक्सिमम। हाँ 11.3 या 2 रखो या 11 ही रखो, ठीक है। ऊपर वाले भी 11 ही कर दो आप सारे। 11 कर दूं सारे? हाँ हाँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो कॉल बैक पे आ ही नहीं पाता है मार्जिन आपका। अगर आपका 96 तक है और वो कंटिन्यू भाग गया नीचे, ठीक है, जी जी कॉल जी। बैक पे आया ही नहीं, तो वो मार्जिन नहीं ले पाता उस टाइम वो। अब दूसरी साइड ये जो 1 1 है, हाँ उसको 1 1 ही रहने दो, ठीक है। कंफर्म कर दो इसको। और बाकी देख लो नीचे ठीक है, थोड़ा। ये आपका BTC कितना है, बाई एंड कॉल बैक वाला 0.1, ठीक है। और नीचे है आपका एड मार्जिन 10 टाइम्स 5 8, ठीक है, कंफर्म कर दो। जी सर, एक और था अपना, एक सेकंड, एक सेकंड सर। या फिर इसकी सेटिंग जो है वो खराब है, इस कॉइन की एक बार। अगर आपका ये ट्रेड नहीं चल रहा है तो सेम सेटिंग अप्लाई हो गई होगी सर। अच्छा, हो गई होगी। हाँ हाँ, अगर वो रनिंग में नहीं है तो। रनिंग में नहीं है ये? हाँ तो सेम सेटिंग अप्लाई हो गई है, देखो। ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक। ठीक है, ठीक है, तो इस पे मिनिमम जैसे मेरा $3600 का अकाउंट है, तो इस पे मिनिमम जैसे वन टाइम में कितने ट्रेड ओपन करने चाहिए वैसे? आपका 15 का है ना फर्स्ट ऑर्डर, तो आप वन टाइम में आप 20 ट्रेड कर लो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, नहीं तो आप 15 ट्रेड रखो, ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, जी सर, जी सर। 20 मैक्सिमम है। 20। मार्केट अच्छा आ जा रहा है आपके फेवर में जा रहा है तो 20 रखो, ठीक है। जी जी। मतलब ये क्या रहेगा, आपका मार्केट फिर चाहे कितना भी हिले आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फंड आपके पास पड़ा हुआ है। जी सर, जी सर, जी सर। और जब हम ज्यादा फंड एक ही बार में यूज कर लेते हैं लालच के चक्कर में, तब क्या होता है जी जी। कि तब हमारा वो थोड़ा होल्ड होता है उस टाइम के लिए। जैसे ट्रेड सर अभी जैसे $1 की चल रही है, जिसको हम काट सकते हैं? हाँ काट सकते हो, आपका अगर मैक्सिमम 5% से ऊपर प्रॉफिट जा रहा है किसी भी कॉइन में तो उसको निकाल जैसे सकते हो। जैसे कोटी अभी आपका ये पे दे। 8% ये चल रहा है, इसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ठीक से है। डबल टैप करके क्लोज पोजीशन पे, जी सर, जी सर, जी सर। जी ठीक है। सर। तो ये जी आप कर सर, जी लेना। सर। 5 के ऊपर है, अगर जी आपका 5% से ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है किसी कॉइन में, तो आप निकाल दिया जी करो, जी। वो जी आपका फंड उतना बच जाएगा, ठीक है। मेरा मतलब फर्स्ट जल्दी फ्री डे हो में जाएगा फंड। इसका, मेरा स्टार्टिंग में देखो ऐसे लॉस हो गया था, ये देखो 153। ये वन टाइम आपका एक बार हुआ है, ये लिक्विडेट हुआ था ना ये कॉइन। हाँ 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 हाँ, लिक्विडेट हुआ था, वही है, हाँ इसी चक्कर में फिर फंड बढ़ाना पड़ा। हाँ। बस सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन थे, चलो। ओके ओके सर, जी सर, जी सर। चलो ठीक है।
अभी और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर जापर सर एंड करते हैं मीटिंग को। हाँ 10:30 हो गया। हाँ हाँ ओके, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है सर। चलिए ठीक फिर है, आज मिलती की फिर मीटिंग को मीटिंग। हम लोग यहीं पे एंड करते हाँ हैं। कल मिलते हैं फिर से 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।